सो हाय टीचर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में हम देखेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो लेव वाइगोत्स्की द्वारा। ये है लेव वाइगोत्स्की का इमेज फोटो। और लेव वाइगोत्स्की ने इनको वाइगोत्स्की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिया है, शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, तो वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दिया है, जो कि अपने सिलेबस का भी हिस्सा है और किसी भी टीचर प्रिपरेशन की एग्जामिनेशन में, किसी भी टीटेट में, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बारी पूछे जाते हैं। तो लाइव वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो, वो सीडीपी हो, एमकेओ हो, इन सब का मीनिंग क्या है, इसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जो भी फ्यूचर के टीचर हैं या कि जो एस्पिरेंट हैं, वो यदि इस बात में इंटरेस्टेड हो कि ये क्लास किसको लेनी चाहिए, तो देखें इनकी जो थ्योरी है उसका कोर मीनिंग ही क्या है। सोशियो कल्चरल यानी समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे क्या सीखते हैं, ये उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनका संज्ञान, सोचने, समझने, बोलने, लैंग्वेज में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं या उससे क्या सीखते हैं, इससे रिलेटेड इन्होंने एक थ्योरी कंडक्ट की है। तो ऐसे टॉपिक कोई भी यदि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यदि टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम कंडक्ट करेगी तो इतने इम्पोर्टेंट थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकती। तो इसका परिणाम क्या होता है कि मोस्टली अधिकांश या कि सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर भर्ती के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली। यदि टू द पॉइंट देखना चाहें तो ये लेव वाइगोत्स्की थे। और बाय द वे मैं बता दूं कि ही वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये रसिया के मनोवैज्ञानिक यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, बहुत संक्षिप्त सा देखेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेव वाइगोत्स्की या कि वाइगोत्स्की, मीनिंग ऑफ सोशियल कल्चरल थ्योरी को देखेंगे। वाइगोत्स्की थॉट अबाउट लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने भाषा संस्कृति और समाज इसमें इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है अपनी थ्योरी में। तो इसलिए हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अब बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखें तो वाइगोत्स्की या इनका फुल फॉर्म है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इनका जन्म 17 नवंबर 1987 को हुआ। ये एक रशियन एम्पायर में इनका जन्म हुआ। ये कहाँ पे पढ़े हैं, किस पे काम किए हैं, ये बेसिक किस एरिया में पर्टिकुलरली इन्होंने काम किया है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी है। अब देखिए मीनिंग ऑफ सोशियल कल्चरल थ्योरी। देखिए मीनिंग ऑफ सोशियल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसको समझते हैं कि देखिए सोशियल, फिर कल्चरल, फिर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए अब समझ ले, सोशियल कल्चरल यानी समाज क्या है। अब ये समझे कि इनका यदि थ्योरी के वर्ड बाय वर्ड यदि हम इसको एनालिसिस करें या कि एक्सप्लेन करें, समझने का प्रयास करें, तो समाज क्या है। तो देखे समाज क्या है, लोगों या व्यक्तियों का समूह जिनकी एक विशेष संस्कृति हो, भाषा हो, रहन सहन हो, खान पान हो, उन सब चीजों का समूह क्या होता है, समाज। फिर संस्कृति खुद में एक अम्ब्रेला टर्म है। संस्कृति कोई एक लाइन में डिस्क्राइब करने वाली बात नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर समाज की जो रीतियां हैं, जो तीज त्योहार है, परंपराएं हैं जो उनके विवाह है या कि संबंधों के जो नियम है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है कल्चर, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे क्या होगा कि यहाँ पे इसके साथ बच्चा सीखेगा लैंग्वेज, समाज संस्कृति और भाषा के द्वारा बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको तो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी में ऑलरेडी इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है। बहरहाल फिर भी कॉग्निटिव क्या है, यानी संज्ञान। और संज्ञान का मतलब क्या है, जो बुद्धि के कार्य हैं, जो इंटेलिजेंस या माइंड के कार्य हैं। और माइंड के कार्य क्या हो सकते हैं, लॉजिक लगाने की, लॉजिकली सोचने की क्षमता है, लॉजिक करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, इमेजिनेशन की क्षमता। ये सब चीजें जो मेंटल एक्शंस हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उन सब की योग्यता कैसे आती है, थ्रू समाज, थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज,
वो किस प्रकार से कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, बेसिकली बेसिकली लेव वाइगोत्स्की ने इस एरिया में काम किया है। तो समाज समाज की एक डेफिनेशन है, यदि आप इंटरेस्टेड हो, वैसे बेसिकली है क्या, लोगों या व्यक्तियों का समूह जिनकी एक यूनिक कल्चर हो, संस्कृति हो, वो समाज है। और हमारी इस थ्योरी में समाज संस्कृति और भाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बताया गया। अब देखें दूसरी बात, एक छोटा सा आइडिया हो कि कल्चर क्या है। जब हम समाज के बाद कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर यानी संस्कृति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संस्कृति, जिसको इन्होंने महत्व दिया, इनके द्वारा ही कॉग्निटिव यानी संज्ञान, सोचने समझने, लॉजिक लगाने, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो जो एबिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल में या किसी बच्चे में, वो इसके थ्रू आती है। तो क्या हो गए, बिलीव्स, उस पर्टिकुलर संस्कृति का या कि ग्रुप ऑफ पीपल का बिलीव क्या है, वो किस प्रकार के देवताओं में, किस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती है, उनकी एक कौन सी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है कि एक से अधिक लैंग्वेज है, किस प्रकार की लैंग्वेज है, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, यानी वर्ड के बारे में वो किस प्रकार का बिहेव करते हैं, किस प्रकार का बिलीव रखते हैं, उनका पर्टिकुलर उस रीजन के पीपल का, उस ग्रुप ऑफ पीपल का फेथ क्या है, रिलीजन क्या है, उनका फूड क्या है। हम देखते हैं कि जैसे ही कुछ एरिया धरती के एक कोने में कुछ अलग प्रकार की संस्कृति और खाना होता है, और थोड़ी सी दूर जाने में ये सब चीजें चेंज होती है। उनका आर्ट, ड्रामा एंड म्यूजिक क्या है, एटीट्यूड क्या है, यानी लोगों के साथ और समाज के साथ या विश्व के दूसरे व्यक्तियों के साथ वो किस प्रकार का रवैया रखते हैं, एटीट्यूड का मतलब रवैया, वो किस प्रकार से उनको देखते हैं, ये सब चीजें मिलके कहीं न कहीं मानव की संस्कृति के या कि ग्रुप ऑफ पीपल की संस्कृति का निर्माण करते हैं। और जब बच्चा किसी एक पर्टिकुलर संस्कृति में बच्चा जन्म लेता है, यदि पर्टिकुलर किसी संस्कृति में जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके उसके उसका इस संस्कृति में, इस समाज में, इस भाषा की संरचना में किस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी उसका सोचने का, उसको लॉजिक लगाने का, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी किस प्रकार से डेवलप होती है, बेसिकली लेव वाइगोत्स्की ने अपनी इस सिद्धांत में इन्हीं सब चीजों की इन डिटेल डिस्कस किया। अब वाइगोत्स्की जी ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में बहुत सारी बातें कही हैं, पर दो चार चीजें इसमें मिसिंग है, मैं वो मिसिंग चीजें बता देता हूँ। इन्होंने कोई भी स्टेजेज नहीं दिया, जैसे कि हम देखते हैं कि जीन पियाजे की थ्योरी में हमें स्टेज मिलती है, कोहलबर्ग की थ्योरी में स्टेज मिलती है, पर इनकी थ्योरी में स्टेज नहीं मिलती। अब यदि एक पॉइंट की बात करें, वाइगोत्स्की थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, स्पीच, रीजनिंग इन चिल्ड्रन। जिसका मतलब क्या है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी उसके संज्ञान के विकास में, सोचने समझने, लॉजिक करने, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को डेवलप होने में कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति का मेन योगदान होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसमें, यदि देखें, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, एडल्ट इन सोसाइटी फोस्टर चिल्ड्रन cognitive development by engaging them in a challenging and meaningful activities as adult convey to children the way their culture interprets and respond on the world। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चों के सीखने की प्रोसेस बताइए कि बच्चे कब सीखेंगे, जब छोटे बच्चे किसी अपने बड़े बुजुर्ग या कि मोर नॉलेजेबल पर्सन, अपने से सीनियर हो सकते हैं उस समाज में, माता पिता हो, आंटी अंकल हो, घर परिवार हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई सोसाइटी हो, उनसे जब कन्वर्सेशन करते हैं, जब उनसे मीनिंगफुल, यहाँ पे ऐसे ही नहीं सीख जाते, जब कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं, और उसी के थ्रू कॉग्निशन का विकास यानी संज्ञान का विकास बच्चों में जाने अनजाने रूप में होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द इंटरेक्शन विथ अदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नॉट ओनली क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ स्किल चाइल्ड डेवलप्स। ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं अपने समाज या संस्कृति के किसी दूसरे बड़े व्यक्ति या ज्यादा उम्र के व्यक्ति, ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो न केवल उसकी सूचनाओं यानी उनकी इंफॉर्मेशन, उसके नॉलेज में विश्वास होता है, बल्कि मल्टीपल स्किल्स भी सीख जाते हैं। वो कैसे, यदि एक छोटा सा बच्चा
एक छोटा सा बच्चा किसी मान लीजिए कि टीचर से बात कर रहा है या कि माता पिता से बात कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि उसको इस प्रकार की मोटिवेशन मिले कि हमें सत्य ही बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी हो सकती है ना? और बहुत सारी स्किल्स जब कन्वर्सेशन करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, ऐसा वाइगोत्स्की सोचते हैं, ऐसा अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि कन्वर्सेशन करने से इंफॉर्मेशन भी बढ़ती है और स्किल्स भी बढ़ती है। तो ऐसा इन्होंने एम्फेसिस किया है अपनी थ्योरी में। के नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ एलिमेंट्री मेंटल एबिलिटीज, यानी वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चे अपनी कुछ बेसिक मेंटल एबिलिटी को लेके ही पैदा होते हैं। और किस प्रकार की मेंटल एबिलिटी होती है, यानी उनको मेमोरी, यानी कि उनकी मेंटल एबिलिटी जन्मजात उनमें कुछ चीजें याद रखने या जानने समझने की कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ फ्रॉम बर्थ एबिलिटी पाई जाती है, उसमें परसेप्शन करने की। हायर मेंटल फंक्शन डेवलप दीज थ्राउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी बेसिक ऐसा बोल रहे हैं वाइगोत्स्की कि किसी भी बच्चे में जो बेसिक जो मेमोरी होगी, यानी याद रखने की क्षमता होती है, या कि परसेप्शन की जो एबिलिटी है वो फ्रॉम बर्थ होती है। और जो हायर मेंटल एबिलिटी होगी वो समाज में डिफरेंट व्यक्तियों से डिफरेंट सिचुएशंस या पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा खुद ही डेवलप करता है कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो पाती हैं। यदि नेक्स्ट बात करें तो वाइगोत्स्की स्टार्टेड दैट लैंग्वेज हैज टू फंक्शन, इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा वाइगोत्स्की, यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि लैंग्वेज है टू फंक्शन, यानी भाषा के दो प्रकार के कार्य हैं। इनर स्पीच इज यूज्ड मेंटल रीजनिंग एंड एक्सटर्नल स्पीच इज यूज्ड फॉर कन्वर्स विथ अदर। देखिए इस पॉइंट को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, यदि थोड़ी सी इसकी ब्रीफ लेना चाहे तो इन्होंने लैंग्वेज के दो प्रकार के कार्य बताए। लैंग्वेज के क्या है, दो प्रकार के कार्य बताए। एक उन्होंने बताया है इनर स्पीच, एक तो इनर स्पीच बताया है पहला, और फिर दूसरा क्या बताया है, एक्सटर्नल स्पीच है ना। इनर स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच, इसका क्या मतलब हुआ, इनर स्पीच मतलब आंतरिक भाषा, यानी जब हम अपने मन ही मन कुछ बोल नहीं रहे होते, या कि जब कुछ शब्दों के माध्यम से बोल रहे होते हैं पर हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं होता, हम किसी सिचुएशन की, किसी प्रॉब्लम की जब मन ही मन कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ सोल्यूशन खोज रहे होते हैं, हम कभी कभी बोलते भी हैं और कभी कभी नहीं बोलते, पर हमारे सामने कोई व्यक्ति होता नहीं है, उस सिचुएशन को लेव वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच बोला है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं तो हम एकांत में जाते हैं और काफी शांति से उस सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, उसके हुक ढूंढते हैं, उसमें क्या है सोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या होगी, वो सिचुएशन को बोलेंगे लेव वाइगोत्स्की, दिस इज अ इनर स्पीच। और एक्सटर्नल स्पीच क्या होती है, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में जिन शब्दों का भी उपयोग करते हैं, जिन भाषा का उपयोग करते हैं, वो होगी एक्सटर्नल स्पीच। और इन दोनों का बच्चे के कॉग्निशन में, यानी संज्ञान में, ज्ञान में, उसके सोचने समझने, डिसीजन मेकिंग, इन सब की क्षमता, एबिलिटी में बहुत ज्यादा योगदान होता है। ऐसा लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया गया है, जो कि अपने एग्जाम का, अपने अधिकांश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के में कई बार ये पूछा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि समाज संस्कृति और भाषा को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया है, तो कई बार इसका उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि इनका ऐसे ही मानना, इन्होंने कोई मेंटल डेवलपमेंट की कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं बताई। उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा कुछ टीचर से सीख रहा है, कुछ माता पिता से सीख रहा है, कुछ दादा दादी से सीख रहा है, कुछ समाज के अलग अलग व्यक्तियों से सीख रहा है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख रहा है। जब समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहा है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनर स्पीच कर रहा है, उससे भी बहुत सारी चीजें सीख रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट है लेव वाइगोत्स्की के इस थ्योरी में। अब देखें इसमें क्या है ना, अब देखिए इसमें कोई, हमें तो क्या है, पहली बात ही मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोई पर्टिकुलर स्टेजेस तो होगी नहीं। तो इस थ्योरी के कुछ क्या है, टूल्स है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मान लीजिए कि कीवर्ड हैं, कुछ क्या है,
कीवर्ड हैं इनकी थ्योरी में, इनके सिद्धांत में, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये जो थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की, तो इसमें कुछ कीवर्ड हैं उसको हमें समझना है। इसमें एक कीवर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी बहुत सारी बात की है, बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूजन इसमें क्रिएट किया है, पर यदि हम इसको बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में सीखना चाहें तो प्रोसेस ये होगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए अब वर्ड में जाए पहले, तो जोन का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, है ना। जोन प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, यानी संभावना से, इसका मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना से लिया गया है। प्रॉक्सिमल संभावना का लगभग लगभग समानार्थी है, संभावना, है ना। अब डेवलपमेंट यानी विकास, यानी कुछ ऐसी ऐसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पे संभावित विकास संभव हो। तो लेव वाइगोत्स्की ने एक एक क्या है थ्योरी दी है, जिसको हम डायग्राम से समझते हैं कि यदि कोई बच्चा है ना, यदि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, तो उसके अंदर जैसा कि उन्होंने बताया कि बेसिक मेंटल एबिलिटी फ्रॉम बर्थ होती है, ऐसा 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 लेव वाइगोत्स्की का मानना है। तो लर्नर क्या है ना, कि जो कोई मान लीजिए लर्नर का यहाँ पे बच्चा है जो कि आपकी स्कूल में आएगा, आपकी क्लास में आएगा, कोई मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए इसका नाम गोलू है ना, ये बच्चा इसका नाम गोलू। अब इसमें कुछ तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा खुद से सीख जाएगा, है। तो इसको बोलेंगे जहाँ पे लर्नर कैन डू विदाउट एनी वंस हेल्प, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, इसको ये बच्चा खुद ही सीखने में है, ये बच्चा खुद इतनी चीजें सीख सकता है। यानी भाषा में नॉर्मली वो बात करना सीख जाएगा। यदि हम लैंग्वेज के यहाँ पे उदाहरण ले, ये जो कि इन्होंने लैंग्वेज में बहुत सारे ज़्यादा फोकस किया है, तो बच्चा क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि मेल है तो बच्चा जब उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट बेहतरीन नहीं हुआ तो वो बोल सकता है मेरा पापा जाती है, मेरा पापा आ गई, ऐसा कभी कभी बोल देता है। यदि हिंदी में हम बात करें, हिंदी के एग्जाम्पल की बात करें, तो बच्चा कभी ये बोल सकता है कि हमारी हमारी मॉम आ रही है, हमारी मॉम आता है, हमारी मम्मी आती है, ऐसा ना बोल के जैसे पापा को बोले हमारे पापा आती है। कुछ उसमें बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर लेता है। तो दूसरी जो लेयर बताई गई है उसको बोलते हैं जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल मिस्टेक बच्चा कर रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, भाषा एक एग्जाम्पल है। कुछ भी चीजों को सीखने में बच्चे के अंदर कुछ तो एबिलिटी होती है। मान लीजिए बच्चा बाइसिकल सीखना चाहता है, यदि साइकिल सीखना चाहता है, तो उसको हैंडल पकड़ना, सीट में बैठ जाना, पैडल में पैर रख लेना, इतनी एबिलिटी तो ऑलरेडी उस बच्चे के पास है। ये तो बच्चा खुद ही कर पा रहा है। अब कर क्या नहीं पा रहा, पैडल मारने के साथ उसको बैलेंस बनाना नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेगा, यदि कोई उसको थोड़ी सा मदद कर देगा तो वो क्या होगा, वो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा। साइकिल चलाना सीख जाने की संभावना ही साइकिल चलाना सीख जाने की संभावना ही वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी बच्चे में ये संभावना है कि ये चीजें सीख जाएगा। तो इसको क्या है, जेडपीडी नाम दिया है। अब मैं इसको उस तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं जिससे ये कभी ना भूलने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम एक एस्पिरेंट है किसके, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के, ठीक है ना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के, मान लीजिए मेरा नाम रूप कुमार है और हम एस्पिरेंट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बोर्ड है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन गठित कर रहा है, मान लीजिए वो सीटेट है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट संगठित कर रहा है। उसने इस लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को हमारे सिलेबस में क्यों डाला। यदि हम ये सोच पाए तो फिर हम सीख जाएंगे कि ये थ्योरी का मेन कोर फिलॉसफी क्या है। तो यदि रूप कुमार ये जानना चाहता है कि सीटेट जैसे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, उसने लेव वाइगोत्स्की और स्पेशली जेडपीडी का कॉन्सेप्ट क्यों डाला, तो हम देखेंगे कि इसमें बच्चे की संभावना की बात की जा रही है। यानी जब ये बताया जा रहा है कि बच्चा कुछ चीजें अपने से कर सकता है, उसमें कुछ फ्रॉम बर्थ एबिलिटी होती है, तो इसका मतलब किसी भी टीचर को बच्चे को बेवकूफ या गधा नहीं समझना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल कोरी स्लेट
कभी नहीं समझना चाहिए। बट हम वही चीज़ें बताते हैं बच्चे को। पहले हमने अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सीखा है कि हमें पढ़ाना कैसे है। बच्चे को पहले प्रीवियस नॉलेज जाना है और प्रीवियस नॉलेज जान के एक नॉलेज का हुक क्रिएट करना। भाई ये चीज़ें जान रहा है, अब इसी से जोड़ के हम कुछ नई चीज़ें बताने वाले हैं। तो प्रीवियस नॉलेज का हम डायग्नोस करते हैं अपनी क्लास में। हमेशा बेहतरीन टीचर्स ये पता करते हैं कि बच्चे को क्या आ रहा है इस सब्जेक्ट मैटर में, उसी को उससे जोड़ के ही तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चे कुछ जानते हैं, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में रखा है, यानी टीचर को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें बच्चा आराम से जाता है। अब यहाँ पे रोल ही तो टीचर का है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे में ये संभावना होती है कि ये सब चीजें सीख जाए। अब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो छोटा सा बच्चा कई बारी ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है, उसको लिंग भेद की जानकारी नहीं होती है ना। वो पुरुष को जाती है और पुरुष को आता है, हमारी हमारी बहन आता है, ऐसे बोल सकता है। पर उसके पास संभावना तो है ना कि हम ग्रामेटिकली उसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू बता सके। उस संभावना को ही, यानी बच्चा एक न एक दिन ग्रामेटिकली सही बोलने लग जाएगा, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चे में संभावना है और एक टीचर को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंटिन्यूअसली काम करते रहना चाहिए। और यदि इसकी थर्ड लेयर की बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद की जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाहर की लेयर है, तो इसको बोलते हैं लर्नर कैन नॉट डू विथ गाइडेंस। यानी यहाँ पे यदि कोई गाइड भी करता है, यहाँ पे तो टीचर गाइड कर रहा है ना उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक करने में, यहाँ पे उसके पेरेंट मेंबर कोई उसको असिस्ट कर रहे हैं उसको साइकिल बाइसिकल सिखाने में, तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट लेयर है ना, लर्नर कैन नॉट डू, ये तीसरी लेयर है, लर्नर कैन नॉट डू, यानी ये सब चीजें किसी की मदद से भी नहीं सीख सकता। इस चीज को क्यों रखा गया है? अब यदि हम ये सोचें कि हमारी टीचर के एग्जामिनेशन में इस चीज को क्यों रखा गया है, ये बेसिकली रखा ही इसलिए गया है कि हम बच्चों से बेवजह की उम्मीद न लगाएं कि हर एक बच्चा साइंटिस्ट। यदि किसी टीचर का पैशन है साइंस, यदि किसी टीचर का पैशन है मैथ या इंग्लिश, तो वो हर बच्चे से 100% साइंस मैथ या इंग्लिश में एक्यूरेट हो जाएगा, उसी प्रकार का सफिशिएंट एबिलिटी हो जाएगी, उसी प्रकार का एबल हो जाएगा। इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी उम्मीदें ना लगा सके, इसलिए इस लेयर को बोला गया है कैन नॉट डू, यानी हर एक बच्चा हर एक फील्ड में उतना ही स्ट्रांग नहीं होता। ये बेसिकली था जेडपीडी, जो कि बेहतरीन ढंग से क्लियरिटी आई हो। MKO मोर, इसको MKO को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसमें एक मैं बहुत सुंदर सी तस्वीर लगा के रखा हूं, जैसे कि अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। अब वो अब अपनी क्या है जो मदर है उसके सामने बैठे हुए, उनके पैर के नजदीक बैठे हुए और कुछ सीख सकते हैं। यानी मोर नॉलेजेबल बच्चा कैसे सीखता है? लेवाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति, समाज का हिस्सा तो टीचर है, समाज का हिस्सा तो पेरेंट्स हैं, समाज का हिस्सा तो आस पड़ोस है ना। तो जब उनसे कन्वर्सेशन करता है, कुछ कम्युनिकेट करता है, देखिए जो अपने प्राइम मिनिस्टर है एग्जाम्पल के लिए, ये कुछ चीजों में अपनी मॉम से डिस्कस कर रहे हैं, यानी इनसे कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है जिस मुद्दे में इन माता और बेटों की कन्वर्सेशन चल रहा हो, उसमें हो सकता है कि मोदी जी से उनकी मॉम बेहतर हो, बेहतर मैच्योर हो, बेहतर एक्सपीरियंस हो, तो ये कुछ सीख रहे हैं। यानी समाज में क्या, वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि समाज में यदि हमें कुछ सीखना, हो सकता है आध्यात्म की कोई बेहतरीन चर्चा, उसकी कोई एक बढ़िया सी एक्टिविटी उनकी मॉम बता रही हूँ, यानी हमें यदि कोई कुछ सीखना है तो हमें अपने मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा जानता है, उससे ही सीखा जा सकता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर ऐसा इंडिविजुअल जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखता है ना। अब इसमें एक बात और आती है, ये ध्यान रखियो कि मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जैसे कि मैं हो गया, मैं कुछ चीजें जानता हूं, है ना। तो इसका मतलब यदि मेरी उम्र 20 ईयर है, यदि मेरी ईयर 20 ईयर है
और कोई मेरे से 17 ईयर या 16 ईयर का कोई बच्चा है वो मुझे कुछ नहीं सिखा सकता। हो सकता है पर्टिकुलर किसी फील्ड में वो मुझसे बेहतर हो सकता है, मेरी यदि वीडियो गेम में कोई कमांड नहीं है और बच्चा मुझे बता सकता है। तो वीडियो गेम कैसे खेलना है वो 17 वर्ष का बच्चा मुझे बेहतरीन ढंग से सिखा सकता है। हो सकता है मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर फील्ड में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखता है, नो मैटर कि उसकी एज कम या ज्यादा हो, लर्नर के यहाँ पे मैं लर्नर हुआ, यहाँ पे मैं लर्नर हुआ और ये टीचर हुआ या कि टेम्परेरी कुछ सिखाने वाले हुआ, तो इसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल। स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैम फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प टेम्परेरी हेल्प क्या होती है? जैसे कई बारी बहुत आसान तरीका है कि एक कोई बच्चा है जो साइकिल सीखना चाहता है स्टार्टिंग में, तो उसके क्या हो गए, उसके मम्मी पापा, छोटे बड़े भाई बहन, कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति, बच्चा क्या है उसको कुछ चीजें तो आती है कि भाई हाथ कहाँ पे रखना है, पैर कहाँ पे रखना है, ये चलेगी जिस पैर से इसको घुमाएंगे, है ना। तो उसका तो वो प्रीवियस नॉलेज है, वहां तक तो बच्चा सीख रहा है ना। पर उसको क्या है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। जैसे ही वो पैडल मारना स्टार्ट करता है तो वो गिर जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो क्या करेंगे, उसके कोई फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस के व्यक्ति उसको एक निश्चित समय तक, यानी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जितने में भी एक बच्चा आराम से साइकिल सीखना चलाना सीख जाता है, उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, टेम्पररी हेल्प। यानी यदि ये बच्चा यहाँ है और ये यदि बच्चा है और ये यहाँ पर पहुंच जाए तो ये थोड़े सा खींच के यहाँ पे रख देंगे, है ना। इनको यहाँ पे लाने के लिए टेम्परेरी रूप में कुछ चीजों में यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद कैसे जाना आपको खुद तैयार करना। यानी जब तक बच्चा बैलेंस बनाना नहीं सीख रहा तो कोई भी पड़ोस के नेबर के कोई भैया हैं वो बच्चे को सिखा रहे हैं। और जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाएगा, उसको क्या है, जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाएगा तो वो अपनी जो टेम्परेरी हेल्प है वो हटा लेंगे और शायद कोई दूसरा काम कर सके। पर जिस प्रोसेस में एक स्टेज थी कि बच्चा बैलेंस नहीं बना पा रहा था और एक दूसरी स्टेज है, मान लीजिए एक स्टेज ये थी कि जहाँ पे बच्चा बैलेंस बनाने में योग्य नहीं था और एक स्टेज है कि बैलेंस बना पा रहा है और आराम से साइकिल चलाने लग गया। इस पीरियड में यानी 1-2 सप्ताह के बीच का जो दौर था जिसमें उन्होंने बैलेंस बनाने में उसकी मदद की, इसको बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प। देखिए इन्होंने इंटरेक्शन की बात की है। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, चर्चा, परिचर्चा, लोगों से कनेक्शन। यानी एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा सीखने के लिए अपने से छोटों से कुछ बात करेगा, उनसे सीखेगा, अपने टीचर से बात करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा और सीखेगा, है ना। अपनी मॉम से, अपने फादर से, पेरेंट्स से, ग्रांड मॉम से, ग्रांड पेरेंट्स से, यानी लोगों के साथ ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में या फिजिकल लेवल में डायरेक्ट लाइव कनेक्ट करना, उनसे बातें करना, उनसे कुछ जानना, सीखना, कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी करना, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी। कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या फर्क है, इसकी बातें कई बार आती हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगी कि हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़े सा जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बेहतर होगी। और वाइगोत्स्की में तो देखते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक संस्कृति कॉन्टेक्स्ट में जीन पियाजे थोड़े से कम महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञान के विकास को का मुख्य स्रोत ही बताया है कि पीपल से इंटरेक्शन, अपनी संस्कृति से बच्चा सीखता है, अपने समाज से बच्चा सीखता है ना। तो इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग एम्फेसिस दिया है। फिर यानी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संज्ञान का निर्माण, यानी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म यानी इन्होंने संज्ञान के निर्माण में अलग अपना थ्योरी दी है, जो कि इन्होंने समाज को ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने संज्ञान की स्टार्टिंग से जो स्टेजेस बताई है उसमें पर्टिकुलरली किस प्रकार की क्रिया के द्वारा, इन्वेंशन के द्वारा, पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा क्रिया करके सीखता है, बच्चे कुछ इन्वेंशन करके सीखता है, उस कुछ ऐसी क्रियाएं करता ही रहता, उसको मतलब स्वतः ही ऐसी क्रियाएं करता है कि जिससे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा बहुत ज्यादा सीखता रहता है। इन्होंने ये बोला कि सोशल इंटरेक्शन, इन्होंने भी ऐसा बताया है कि उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी होती है जिससे वो क्या है, समाज में इंटरेक्शन करता है, अपनी संस्कृति के दायरे में कुछ इंटरेक्शन करता है, उससे अपनी संज्ञान को मजबूत बनाता है। स्टेजेज की बात करें तो देखिए जीन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। जीन पियाजे ने जैसे कि 4 स्टेजों की बात की है।
पर लेव वाइगोत्स्की ने किसी भी प्रकार के स्टेज की बात नहीं की, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसी प्रकार के स्टेज की बात नहीं की। फिर यदि बात करें तो की प्रोसेस इन डेवलपमेंट, यानी संज्ञान के विकास में की प्रोसेस क्या होंगी, तो इन्होंने क्या बताया, इक्विलिब्रेशन, फिर स्कीमा, एडेप्टेशन, एसेमुलेशन, एकोमोडेशन, इन सभी कीवर्ड को मैंने इतना इन डिटेल बताया है, इन डिटेल जीन पियाजे की थ्योरी में बताया कि ये कभी भूल ही नहीं सकते। इन्होंने क्या बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक संभावना का क्षेत्र होता है जहां पे किसी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक संभावना की बात बताई है, जहां मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से कुछ न कुछ बच्चे स्कैफ फोल्डिंग करके बच्चे सीख जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजों की बात की है। स्कैफ फोल्डिंग क्या है, लैंग्वेज और डायलॉग, मैंने इन सब चीजों में डिस्कस किया है। तो ये बेसिक थोड़ी सा सिमिलरिटी और थोड़े सा अंतर हम समझ सकते हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और वाइगोत्स्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी जो जो थ्योरी है, तो इसमें समाज और संस्कृति यानी कल्चर, समाज, संस्कृति और कल्चर, इन सबको महत्व दिया है। इसके बाद जो तीसरा महत्व दिया है ना, लैंग्वेज का दिया है। लैंग्वेज का महत्व क्यों दिया है, यानी लैंग्वेज ही तो वो एक साधन है ना, लैंग्वेज ही तो वो एक साधन है कि जिससे बच्चा अपने समाज में मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से इंटरेक्ट करता है। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से इंटरेक्ट करता है, उसके थ्रू क्या पाता है, स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी उनसे हेल्प पाता है। इन सब चीजों की बात की है समाज और संस्कृति के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो मेन फैक्टर आता है लैंग्वेज, तो लेव वाइगोत्स्की ने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें बताई है। इन्होंने लैंग्वेज के 3 फॉर्मेट बताए, 1 2 3। फर्स्ट होगी सोशल, सेकंड होगी प्राइवेट स्पीच, और तीसरा होगी साइलेंट या इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है, यानी यदि एक बच्चा है और यहाँ पे अपने उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकती हैं, उसकी मॉम हो सकती हैं, या कि कोई भी समाज का अदर पर्सन हो सकता है, इनसे जो बात करने में जिस लैंग्वेज को बोल के, जो उसकी मदर टंग है या कि जिस भी भाषा को ये दोनों लोग जान और समझ पा रहे हैं, उसमें यदि बात करता है, तो वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में इसको सोशल स्पीच के रूप में देखा है। फिर एक होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच की भी टेंडेंसी बच्चों में पाई जाती है। ईगोसेंट्रिज्म और बाल्यावस्था में कई बार इसको कई तरीके से इंटरप्रेट बेसिकली किया जा सकता है। एक बच्चे की एक उम्र होती है जिसमें बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है, उसके आसपास नहीं रहता। वो खिलौनों के बारे में बोलेगा कि ये खिलौना अच्छा है, ये बुरा है, इसको यहाँ पे रहना है। अब ये मान लीजिए असेंबलिंग डिसेंबलिंग, यानी उसको असेंबल कर सकते हैं यदि कोई खिलौने को, तो ये रेड इधर होना चाहिए है, लाल इधर होना चाहिए, ब्लैक इधर सेट कर दे, ऐसे बोलता रहता है, मेरी गुड़िया अच्छी है और अमन की गुड़िया अच्छी नहीं। ये जो बातें करेंगे ना प्राइवेट स्पीच, कई बारी हम भी बात करते रहते हैं, है ना। तो खुद से बातें करना, जहां पे इंडिविजुअल के सामने यानी बच्चे के सामने कोई भी ना हो, पर ओरली जैसे सामान्य व्यक्तियों के सामने बोलते वैसे ही बातें करते हैं, या कि बच्चा बातें करता है, उसको बोला गया है प्राइवेट स्पीच। और एक होता है साइलेंट स्पीच, जो हम हर एक व्यक्ति इस भी उम्र में और हमेशा करते रहते हैं। मान लीजिए कि हमारे साथ कोई अच्छा किया और बुरा किया, हम कई बारी मन ही मन बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, यानी हम खुद से ही बातें कर रहे हैं। खुद से यदि हमारे साथ कोई गलत किया तो हम कई बार उसको सोचते रहते हैं, अच्छा ये सिचुएशन होती तो मैं ऐसे करता, यदि वो ये बोलता तो मैं फिर ये बोलता। कई बार ये जो हम करते रहते अपने मन ही मन, यानी शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं पर हम बोलते रहते हैं, हम उसका भी उत्तर दे रहे होते अपने मन में। क्या बेहतरीन वो है कि अच्छा अब अमन इस प्रकार की बातें करता तो मैं रूप कुमार इस प्रकार के बोलता, यदि वो इस प्रकार क्वेश्चन करता तो मैं इस प्रकार से स्ट्रांगली जवाब देता। इस प्रकार की जो प्रोसेस जिसमें शब्द इन्वॉल्व नहीं होते, पर दूसरे भी व्यक्ति का हम क्वेश्चन या जवाब दे के जो कन्वर्सेशन करते हैं, उसको लेव वाइगोत्स्की ने साइलेंट या इनर स्पीच कहा है। और यह है वाइगोत्स्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय सोशियल और कल्चरल थ्रू।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ गई, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि ऐसी क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये है वीडियो का अंत और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।